हैप्पी जन्माष्टमी। नई कहानी लड्डू गोपाल का रहस्य। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभदास जी। उनका एक पुत्र था, रघुनंदन। कुंभदास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और उनके पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके कथा करके रोज वापस लौट आया करेंगे। वे भगवान का सेवा नियम से ही नहीं छूटेगा। और पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय से भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बालक मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन से तो वैसे ही रखा रह गया। वह उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभदास जी ने घर लौटकर पूछा कि भगवान को भोग लगाया था बेटा? रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने भोजन कर लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो रोज का नियम हो गया। कुंभदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता, सारा भोजन उन्होंने खा लिया। कुंभदास जी को अब अपने पुत्र से लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने अगले दिन थाली में लड्डू बनाकर सजा दिए और छुपकर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी ने बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभदास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे मुख पर लड्डू जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। उसके बाद उनको इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने लगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।